गुरुग्राम के सेक्टर 109 में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ ये मामला है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं। सर, क्या कुछ ये मामला है और कब की वारदात है? ये 17 अगस्त की लगभग 11 से 12 बजे के आसपास की घटनाक्रम है, जिस दौरान पुलिस के पास जो सूचना प्राप्त हुई, जो मृतका अंजलि थी उसका हस्बैंड है संदीप, उन्होंने लिखित शिकायत दी पुलिस स्टेशन के अंदर। पीपी धनकोट पड़ता है, पुलिस स्टेशन राजेंद्र पार्क है, उसके अंदर एक लिखित कंप्लेंट दी कि इस तरीके से जो उसकी वाइफ थी, उन्होंने जो अंजलि मृतका है, 2022 के अंदर दिसंबर के अंदर उन्होंने लव मैरिज करी थी और दोनों ही सुरेती गांव के रहने वाले हैं, झज्जर के अंदर जी। तो जो संदीप है, अंजलि, दोनों ही सुरेती गांव के हैं। तो उस तरीके से जो लव मैरिज हुई, उस दौरान जो मृतका थी अंजलि, उसके पेरेंट्स नाखुश थे इस रिलेशनशिप से। क्या इंटरकास्ट मैरिज थी? कौन कौन सी जाति से थे सर दोनों ही? हाँ, इंटरकास्ट मैरिज थी दोनों की। और जो लड़का है, हस्बैंड था संदीप, हैं जो वो ब्राह्मण कास्ट से हैं, और जो लड़की थी वो जाट समुदाय से। जी। कैसे यहाँ पे पहुँचे, कैसे पता लगा? संदीप उस वक्त कहाँ पे था सर? देखिए, 19 दिसंबर 2022 को उनकी शादी हुई और उसी दौरान 19 दिसंबर 2022 को ये आरोप 102 के अंदर, सेक्टर 102 पड़ता है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पर इन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया और वहीं पर वो दोनों रह रहे थे। और जब 19 दिसंबर के दौरान ही, उसी दौरान इसका जो भाई है कुणाल, जो एक आरोपी है जिसको अभी अरेस्ट करा गया है, वो अपनी पत्नी के साथ आके इनके साथ रहने लग गया था। तो जब से ये साथ रह रहे थे, जो कुणाल की वाइफ है और जो अंजलि है मृतका है, और उसका हस्बैंड संदीप, तो ये गुड़गांव के 102 जो आरओएफ की सोसाइटी पड़ती है, उसी में एक फ्लैट में रह रहे थे। फिर कल क्या कुछ हुआ? कितने बजे की घटना है? कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? 17 तारीख की वारदात है जो घटनाक्रम हुई है। लगभग 11-12 बजे के आसपास ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। 17 अगस्त को जो संदीप है वो किसी त्यौहार के संबंध में अपनी सिस्टर के पास मिलने गया हुआ था। उस दौरान, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुणाल अपनी वाइफ के साथ वहीं उसी फ्लैट में रह रहा था साथ में, तो कुणाल की वाइफ लगभग 9 बजे के आसपास मॉर्निंग आवर्स में अपने जहाँ वो काम करती है वहाँ के लिए वो चली गई। तो कुणाल ने जब मौका देखा, इस तरीके से जो पुलिस की पूछताछ में बातें आई हैं वो यही है कि इन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी। जो कुणाल की फैमिली जो है, जो मृतका की फैमिली है, उनके फादर मदर जो कुलदीप हैं, रिंकी उनकी मदर हैं, तो उन्होंने पहले ही प्री प्लानिंग कर रखी थी कि कभी भी इस तरीके से अगर जो घटनाक्रम को अंजाम देना है और ऐसा मौका मिलेगा तो उस संबंध में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। तो जब कुणाल ने देखा कि अंजलि घर पे अकेली है और कोई है नहीं, तो उसने अपने फादर कुलदीप और मदर रिंकी को सूचना दी कि इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो उन्होंने उनको घर पे बुलाया। लगभग 11 बजे के आसपास वो घर पे पहुंचे और इस घटनाक्रम में अंजाम देने के लिए जो कुलदीप है, क्योंकि सुनियोजित तरीके से उन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी, तो वो एक अपने किसी दोस्त की व्हीकल को भी लेके आया वहाँ पर मांग कर। और फिर बाद में जो 11-12 बजे के बीच का जो घटनाक्रम है, जब वो घर पहुंचे उस फ्लैट पे, तो अंजलि को अकेला देखकर अंजलि को काबू किया पहले तो। और जो पूछताछ में, पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं जी सर, तो बताया गया कि कुलदीप ने अपनी जो वाइफ है और कुणाल की मदद से पहले अंजलि का गला घोटा है और उसकी हत्या करी है। फिर बाद में कि पुलिस या किसी भी और तथ्यों की ऐसी जानकारी ना ले पाए, तो उसको लेके गए हैं अपनी डेड बॉडी को अपनी उस कार के अंदर, और सुरहेती गांव झज्जर के अंदर ले जाके जो शव था मृतका का, उसको आग लगा दी गई थी ताकि पोस्टमार्टम ना हो पाए और किसी अन्य तथ्य पर पुलिस जानकारी ना ले पाए। इस सनसनीखेज वारदात में कई अहम सवाल हैं सर। कैसे उस शव को दूसरी मंजिल से उतार कर नीचे लाए? किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सोसाइटी के गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते हैं। कैसे कुछ पता नहीं लगा किसी को सर? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी इनको अरेस्ट ही करा है आज मॉर्निंग आवर्स में। और ये एक्चुअली घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस ने लिया है और उसमें जितने भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो एविडेंस के तौर पे हम जिनकी बयान दर्ज करे जा सकते हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। क्योंकि ये खुद उसके पेरेंट्स से, भाई उनका जो कुणाल काफ़ी समय से उसी जगह पे साथ रहता था, तो किसी ने उस बात पे शक नहीं करा। और जो हत्याक्रम को अंजाम दिया है इन्होंने, वो गला घोट के करा है, तो उसमें कोई ब्लीडिंग वगैरह इस तरीके की सिचुएशन दिखती नहीं है जो कोई आदमी किसी भी तरीके से शक कर पाए। लेकिन जब ये खबर पता चली आस पड़ोस के लोगों को और जो अन्य वहाँ पर रह रहे थे कि भी इसकी ऐसे मृत्यु हो गई है, तो उस संबंध में संदीप को सूचना दी गई है उनके दोस्तों द्वारा, जिस संबंध में संदीप जब मौके पे पहुंचे हैं और फिर उन्होंने कंप्लेंट भी दी है। तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, सारे तथ्यों पे अभी गहनता से जांच करी जाएगी। इसके भाई की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही सर अंजलि के? अंजलि का भाई जो कुणाल है, वो काफ़ी समय से, जिस दिन से ये यहाँ पर आके शिफ्ट हुए हैं उसी दिन से,
क्योंकि 19 दिसंबर को शादी हुई है 2022 में, उसी रोज से ये साथ ही आके रह रहे हैं। क्योंकि 20 वर्षीय है कुणाल भी, छोटा भाई था उसका, और जो अंजलि है मृतका थी वो 22 वर्षीय थी। तो उसकी पूरी भूमिका है, पूछताछ में सामने आया है कि इस तरीके से कुणाल ने ही अपने पेरेंट्स को इस बारे में सूचना दी थी, और कुलदीप और जो रिंकी उसकी मदर है वो वहाँ पर मौके पर आए हैं, घटनाक्रम को अंजाम दिया है। फिर बाद में डेड बॉडी जो लेके गए एविडेंसेस के जो डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने फिर जो डेड बॉडी को आग लगा दी है और जला दिया गया है। तो वो सभी इनकी जो अहम भूमिका रही है इस चीज़ के अंदर। शव को किस हालत में बरामद किया गया सर झज्जर से? देखिए, जब जाके उन्होंने इसको जब आग लगा दी गई थी और काफ़ी, तो अब फॉरेंसिक टीम्स हमारी जो हैं, संबंधित जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो उसको जो अवशेष बचे हुए हैं उसको कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेंसिक्स में उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो सभी एंगल से उसकी जांच करी जाएगी। तफ्तीश में ये भी सामने आ रहा है कि गर्भवती थी मृतका, क्या कुछ ऐसी बात सामने आई सर? देखिए, अभी तक ऐसी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, अभी हम इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन संदीप के बयान दर्ज करे जाएंगे, कोई ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड हासिल होता है तो वो लिया जाएगा ऑन रिकॉर्ड। तो उस संबंध में जांच अभी होगी, अभी गहनता से जांच करी जाएगी। जो मृतका का भाई है कुणाल, उसने भी लव मैरिज की थी, क्या वो भी अंतरजातीय विवाह किया था सर? उसके बारे में भी अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि आज मॉर्निंग आवर्स में इनको अरेस्ट करा गया है, रिमांड पर लिया जाएगा। कुछ व्हीकल्स वगैरह जो इस्तेमाल करे गए हैं वारदात में वो भी रिकवर करे जाएंगे। तो संबंधित अभी गहनता से जांच करें, क्योंकि आज इनिशियली मॉर्निंग आवर्स में इनको अरेस्ट करा गया है। तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, थ्रू आउट इसकी जांच करी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि किसी प्रकार से कोई अन्य व्यक्ति विशेष भी इस घटनाक्रम में संलिप्त है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। शुक्रिया सर। तो गुरुग्राम पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतका के बाप को, मृतका की मां को और मृतका के उस भाई को भी गिरफ्तार किया है जो कि पहले से ही लव मैरिज किए हुए था। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।